अभी मैंने मैगी भी परोस दी है, एक प्लेट में अपने लिए, एक प्लेट में वंशु के पापा के लिए। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ से एक सुंदर सा व्यू दिखा देती हूँ कि हम कितनी अच्छी लोकेशन पर आज आए हुए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं पहाड़ों को घूमने के लिए। आज हम सुबह से आ रखे हैं एडवेंचर करने के लिए। तो सुबह हम लोग गोलू मंदिर गए, बहुत सारी हमने अच्छी जगह देखी पहाड़ों की, और वो सब आप लोगों को पार्ट 1 में देखने को मिल जाएगा। तो अब मैं दूसरी स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो, जो पार्ट 2 है। तो अभी मैं हूँ सरसों के खेत में, और देखो सरसों कितनी अच्छी हुई है। तो ये है पूरा पहाड़ी एरिया। तो पहाड़ों में भी ना फसल काफ़ी अच्छी होती है। इस साइड को सरसों लगा रखी है और उस साइड को बो रखे हैं गेहूँ। तो यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा भी रहता है। जंगली जानवर जो है ना फसल को नुकसान भी पहुँचाते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं इसकी सुरक्षा करते हैं। और यहाँ पर बनी है बस्ती, हमारे पहाड़ों में कहते हैं बाघई। जब 10-15 घर एक साथ होते हैं उसको बाघई कहते हैं। तो एक बाघई यहाँ पर है, और बाकी तुमको दूर दूर तक कोई घर देखने को नहीं मिलेंगे। और इन बाघई वालों के ये खेत हैं। तो अब हम लोगों का प्लान है कुछ खाने का, क्योंकि आज हम लोग सुबह नाश्ता करके आए हैं और हमने दिन में लंच में कुछ नहीं खा रखा है। तो हम अपने साथ लेके आए हैं मैगी और कॉफ़ी का सामान। तो अब अच्छी सी लोकेशन देख रहे हैं, अच्छी सी जगह देख रहे हैं खाने पीने की, क्योंकि इस साइड को तो खेत हैं। तो हम लोग जा रहे हैं उस साइड को, और वहाँ पर ना और अच्छी जगह है देखने लायक, और पहाड़ भी काफ़ी खूबसूरत हैं। तो जहाँ पर मैं खड़ी हो रखी हूँ ये लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है। और आज का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, खूबसूरत से पहाड़ों को देखते हुए। तो मैं और वंशु के पापा आए हुए हैं, और अभी दिन के 2 बज गए हैं। तो हमको टाइम को ध्यान में रखते हुए अपनी वीडियो को भी बनाना है, साथ में खाना पीना भी है, और शाम को घर जाना है। आजकल जल्दी अंधेरा हो जाता है, 5 बजे अंधेरा हो जाता है। तो हम पास बस 3 घंटे हैं। इस 3 घंटे में हमने खाना पीना इंजॉय करना है इन पहाड़ों के साथ, और शाम को टाइम से घर चले जाना है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ को, और खाने पीने की तैयारी करते हैं, क्योंकि भूख भी लग गई है। तो इस टाइम पे तो हमारा लंच हो जाता है, वैसे हम लोग 12 बजे लंच कर लेते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ को सीधे। और देखो यहाँ पे घेर बाड़ भी कर रखा है जंगली जानवर से बचाने के लिए खेतों को। और जो फटे पुराने कपड़े हैं वो भी खेतों में टांग रखे हैं, ताकि जंगली जानवर को लगे कि खेत में कोई ना कोई है। तो अभी हम लोग उस जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ पर हमने बाइक खड़ी की थी, और यहाँ पर वंशु के आपा भर रहे हैं पानी, क्योंकि यहाँ पर आसपास में बहुत सारे घर हैं। तो जहाँ पर हम जाने वाले हैं वहाँ पर कोई घर नहीं है, इस वजह से पानी यहीं पर से भर के ले जाएंगे, और नल का शुद्ध ताज़ा पानी पीने को मिल जाएगा हम लोगों को। तो अभी हम लोगों ने पानी भी भर लिया है बोतल में, और मैंने पानी भी पी लिया है। पानी काफ़ी स्वादिष्ट है। तो अभी यहाँ पर नया मकान बन रहा है, भैया लोग कर रहे हैं यहाँ पर काम, और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो वो मेरे को देख रहे हैं। नया बन रहा है घर। अच्छा, तो देखो हम हाई कर दो। तो पहाड़ियों को देख के वैसे भी खुश हो जाते हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो दादा हमसे बोल रहे हैं कि और ऊपर को जाओ, वहाँ से और अच्छा व्यू दिखेगा आप लोगों को। तो काफ़ी अच्छा लगा। और हमारे पहाड़ों की एक खासियत ये है कि अगर आप लोग पहाड़ों के किसी भी घर में चले जाओगे तो वहाँ पर आप लोग को अपनापन फील होगा। वो लोग बोलेंगे आओ चाय पियो, पानी पियो, बैठो। तो ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे पहाड़ों की। चलो फिर, चला तो लोगे ना बाइक अच्छे से? आओ बैठो। तो हमने अपनी बाइक यहाँ पर खड़ी कर दी है, और अब हम ढूंढ रहे हैं एक अच्छी सी जगह जहाँ पर हम खाना पीना खा के अच्छे से टाइम स्पेंड कर सके। तो इस साइड को पूरी झाड़ी हो रखी है, तो यहाँ पर कहीं भी बैठने का नहीं हो रखा है। तो एक अच्छी सी जगह को ढूंढते हैं, और वहाँ पे आराम से खाना पीना खाते हैं। और यहाँ से ना व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा पहाड़ों का। तो आज एडवेंचर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुई, वो सब आप लोगों को पहले वाले ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग ना गलती से गलत रास्ते में चले गए थे, इसी वजह से हम लोगों को दिक्कत आई। अगर हम सही रास्ते में आते तो ये सारी दिक्कतें हमको नहीं आती। तो मेरे को लग रहा है वो अच्छी सी जगह मिल गई है जहाँ पर हम लोग खाना पीना खाने वाले हैं, और थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो वंशु के आपा रहे वो रहे वंशु के आपा, उन्होंने अपना बैग उतार लिया है। यहीं पर खाना पीना खाएंगे क्या? तो यहाँ पर बहुत जगह है, बहुत सारा स्पेस है, जिसमें हम बैठ के अपना खाना भी बना सकते हैं और बैठ के खाना भी खा सकते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ से एक सुंदर सा व्यू दिखा देती हूँ कि हम कितनी अच्छी लोकेशन पर आज आए हुए हैं। तो यहाँ से जो पहाड़ हैं काफ़ी पास से दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जो आसमान है इन पहाड़ों को छू रहे हैं। तो आसमान भी पास से दिखने को मिल रहा है, और पहाड़ भी बहुत करीब से देख लिए हैं। और हम अपने साथ लेके आए हैं गैस चूल्हा।
वैसे मेरा प्लान है मैं बनाऊंगी चूल्हे पे। तो हमने गैस चूल्हा इसलिए रखा है क्योंकि कहीं पे ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमको आग जलाने का सामान नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से गैस चूल्हा इमरजेंसी के लिए रखा है। तो मैं बनाऊंगी आग में ही मैगी, मेहनत करके खाने का अलग ही फल मिलता है। मेरे को यहाँ पे करेक्ट 3 ही पत्थर मिले चूल्हे के लायक, और यहाँ पर वो लकड़ियाँ भी हो रखी हैं। तो सबसे पहले मैं चूल्हा जला लेती हूँ। तो अभी मैंने चूल्हे के लिए पत्थर ढूंढ लिए हैं। तो सबसे पहले चूल्हा बनाते हैं और उसके बाद आग जलाते हैं, तब जाके हमारी मैगी बनेगी। तो ये रहा चूल्हा। तो दोस्तों चूल्हा बनके रेडी हो गया है और मैं भगोने को रख के ट्राई करती हूँ कि ये चूल्हा सही बना है या नहीं। उसी हिसाब से इस चूल्हे को एडजस्ट करेंगे। भगोना किस में है? तुम लेके नहीं आए भगोना के? फ्राईदान होगा, इतनी होगा, दूसरा नहीं है इसमें। फ्राईदान नहीं है इसमें। तुम लेके नहीं आए क्या फ्राईदान? फ्राईदान तो रखा था मैंने। किसमें रखा था? किस में रखा मैंने? फ्राईदान नहीं रखा इसमें। उहरे फ्राईदान तो आया नहीं है, आप क्या करें बताओ। तो दोस्तों हमने एक गलती कर दी, फ्राईदान तो हम लेके ही नहीं आए हैं। बड़ी मिस्टेक हो गई है। उसमें तो नहीं रखा तुमने बाइक की डिग्गी में? ना उसमें नहीं है। हैं? फ्राईदान तो हम घर ही भूल आए होंगे फिर क्या। ये तो आए हैं, चादर आई है, सब कुछ आए हैं, प्लेट हिलेट। फ्राईदान नहीं आया है फिर लग रहा। क्या करें फिर? तो यहाँ पर आसपास उस घर से मांग लाती हूँ फिर मैं फ्राईदान। जल्दी से एक फ्राईदान दे दो कहूँगी। या थोड़ा नीचे को जाते हैं, वहाँ पर बनाते हैं उनके घर के आसपास ही। वो उस साइड को भी तो अच्छा है बनाने का। नीचे को देखो शायद प्लेन है, प्लेन एरिया है, वहाँ पर चलते हैं। ठीक है। तो हम लोगों से ना एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोग ना भगोना लाना भूल गए जिसमें मैगी और कॉफ़ी बनानी थी। बाकी सारा सामान तो लेके आए हैं लेकिन भगोना नहीं लाए हैं, और उसके बिना खाना बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा हम लोगों का। तो अभी वंशु के पापा चले गए हैं पास वाले घर में भगोना लाने के लिए। तो अभी वंशु के पापा भी आ गए हैं डेक को लेकर जिसमें मैगी और कॉफ़ी बनाने वाली हूँ। और इन झाड़ियों से मैंने थोड़ी बहुत लकड़ियाँ भी इकट्ठा कर ली हैं। थोड़ी मेरी हाथ में है और थोड़ी मैंने चूल्हे के पास में रख ली है। तो अब बिना देरी किए हुए फटाफट आग जलाते हैं। और हम गैस सिलेंडर लेके आए हैं इमरजेंसी के लिए, लेकिन यहाँ पर ना कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आग आराम से जल जाएगी। तो मैंने इस वजह से उनके आपस से बोला कि आग में बनाते हैं। तो अभी मैंने आग भी जला दी है और आग जलाने में मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई क्योंकि जो यहाँ पर का एरिया पूरा सूखा सूखा है, लकड़ियाँ भी सूख रखी हैं और नीचे से जो घास है वो भी सूखी है। तो अब डेक को रखते हैं और कॉफ़ी बनाते हैं। हम अपने साथ दूध भी लेके आए हैं और कॉफ़ी पाउडर भी लेके आए हैं। तो दूध डाल दिया है मैंने डेग में और अब बारी है कॉफ़ी पाउडर को डालने की। तो कॉफ़ी पाउडर मैं हल्का सा ही डालूंगी क्योंकि ज़्यादा कॉफ़ी पाउडर डालने से ना टेस्ट बेकार हो जाता है, कड़वा टेस्ट आता है। तो मैंने हिसाब से कॉफ़ी पाउडर डाल दिया है और अब बारी है इसमें चीनी डालने की। तो अभी कॉफ़ी बन के तैयार हो गई है और थोड़ी उबाल भी आ गई है। तो आग में ना पता ही नहीं चला कॉफ़ी कब बन गई। तो मैं इसको चूल्हे से निकाल देती हूँ। तो अभी कॉफ़ी बन के तैयार हो गई है और कॉफ़ी को मैं लौटा देती हूँ इन गिलासों में। एक गिलास मैं वंशु के आपा के लिए लेके आई हूँ और एक अपने लिए। तो अपने साथ मैं घर से चादर भी लेके आई थी बैठने के लिए अच्छे से। तो ये रही हमारी गर्मा गर्म कॉफ़ी। 2 गिलास मैंने भर लिए हैं। हाँ, सुबह से कुछ खा पी नहीं रखा है। कॉफ़ी से पहले पेट भरते हैं, उसके बाद खाते हैं मैगी। और मैंने यहाँ पर चादर बिछा दी है। तो अभी मैंने वंशु के पापा को कॉफ़ी दे दी है गिलास भर के। बताओ तो कैसी हुई है? मजा आ गया। और हम लोग ना अपने साथ में गुलपट्टी भी लेके आए हैं। गुलपट्टी खाते हो? हाँ, ले आओ, दे दो। तो अब मैं इनको देती हूँ गुलपट्टी। लो गुलपट्टी खाओ।
हम लोगों ने कॉफ़ी भी पी ली है और गरम गरम कॉफ़ी को पी के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब मैं बना रही हूँ मैगी, और मैगी मैं इसी बर्तन में बनाने वाली हूँ जिसमें बनाई थी कॉफ़ी। तो सबसे पहले ना इस बर्तन को कर लेते हैं साफ़। तो हम लोग अपने साथ पानी भी लेके आए हैं, तो मैं इस भगोनी को धो रही हूँ। तो अभी मैंने चूल्हे में मैगी चढ़ा दी है बनने के लिए। और थोड़ी मेरे को दिक्कत भी आई, जब मैंने कॉफ़ी बनाई ना उस समय दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उसमें बारीक बारीक लकड़ियाँ थी, आसानी से जल गई। तो मैगी बनाने में मैंने मोटी मोटी लकड़ियाँ लगाई है, क्योंकि मैगी बनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो दिक्कत भी आई। और मैंने एक पैकेट मैगी मसाला डाल दिया है, अब डाल रही हूँ मैं दूसरे पैकेट मैगी मसाले की। और यहाँ पर अच्छा सा फील आ रहा, जहाँ पर 2 पत्थर ला के चूल्हा बनता है वही अपना घर समझो। तो अभी हवा भी चल रही है और मैगी भी जल्दी बन जाएगी। मैं लगा देती हूँ इसमें ढक्का, और ढक्का लगा के ना देखना भी पड़ता है, क्योंकि उबाल आ जाता है एकदम से। तो अभी मैंने चूल्हे में मैगी बनने के लिए रख दी है, और आप लोगों को दिखाऊं जो आगे सब बाहर की तरफ को आ गई है, क्योंकि चूल्हे में ज़्यादा स्पेस नहीं है। चूल्हा बहुत पतला बना रखा है मैंने भगोने के हिसाब से। तो लकड़ियाँ जो है सारी बाहर की तरफ को जल रही है। अब इसका कुछ ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अंदर को मैंने खिसकाए लकड़ियाँ, लेकिन फिर भी आग बाहर की तरफ को ही आ रही है। और देखो यहाँ पर अब अंशुकावा बैठ गया आराम फरमाते हुए। क्या हुआ, थक गए हो क्या? थका नहीं हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, मजा आ रहा है। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं खूबसूरत से पहाड़, और यहाँ पर बन रही है अभी गर्मा गर्म मैगी। भूख तो नहीं लग रही है? हल्की हल्की लग रही है। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं 2 मिनट में मैगी बन जाएगी, लेकिन मुझे मैगी रखे हुए हो गए हैं 10 मिनट। 10 मिनट में भी मैगी नहीं बनी है, और इसमें पानी भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन अभी तो आग अच्छी जल गई है, तो जल्दी बन जाएगी। अब इसका वेट करते हैं बनने का, और इनकी ख्वाहिश है कि सूखी मैगी खाऊंगा। तो अभी मैगी बन रही है, और मेरे को लग रहा है नीचे साइड से कोहरा भी आना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं मैगी को देखती हूँ, उसको भी चलाते रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पानी सूख जाएगा ना तो मैगी पूरी जल जाएगी, टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। और यहीं पर डॉगी हमारे साथ आ गया है, तो इसको लग रहा है खाने पीने की चीज़ें बना रहे, मुझे भी देंगे। तो फटाफट बनाती हूँ मैगी, देखती हूँ क्या सीन है मैगी का। तो मैगी बन के रेडी हो गई है। हो गई रेडी? देखो, थोड़ी और रहेगी यार। सच बताओ, तुमको गैस में अच्छा लगता है जब हम गैस में बनाते हैं, या मैंने चूल्हे में बना रखा है? चूल्हे का खाना बेस्ट है। तो एक तो हमारी गैस की बचत हो गई, दूसरा चूल्हे में टेस्टी सा खाना खाने को मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पर बन रही है मैगी चूल्हे में। और अभी ना मुझे पहाड़ों से जुड़ी हुई एक बात याद आ गई इन खूबसूरत से पहाड़ों को देखते हुए। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, हम लोग जंगल जाते थे लकड़ी लेने, घास लेने के लिए, और बहुत सारे लोग जाते थे इकट्ठे गांव के। तो क्या करते थे ना, हम लोग सब अलग अलग चले जाते थे अपनी अपनी लकड़ियों को, घास को ढूंढने के लिए। और पूरा जंगल रहता था, पूरे जंगल में पेड़ ही पेड़ होते थे, कहीं कुछ नहीं दिखता था। तो हम लोग पता है एक दूसरे का पता लगाने के लिए आवाज़ देते थे। हमारे पहाड़ों में कहते हैं कुहुक, कुहुक लगाना। तो उसमें हम बोलते थे ऐसे ऊ, और ये आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती थी। तो फिर एक जना ऐसे आवाज़ देता कू कहता था, तो दूसरा भी बोलता था ऊ, इसका मतलब हाँ हम लोग पास पास में ही हैं और मिल जाएंगे। तो जहाँ से कुहू की आवाज़ नहीं आती थी दूसरे वाले की, तो लगता था हम कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए हैं। तो पहाड़ों में लोग अक्सर यही करते हैं, जंगल वाले एक दूसरे को इशारा देने के लिए। तो इन पहाड़ों को देखते हुए मेरे को ये अपनी याद जो है ताज़ा हो गई, बचपन की क्या मायके की याद जो है ताज़ा हो गई। और अभी मैगी बन के रेडी हो गई है, तो मैगी को मैं निकाल लेती हूँ चूल्हे से। तो वंशु के पापा की डिमांड थी कि मुझे सूखी मैगी खानी है, तो ये एकदम सूखी मैगी बनी हुई है। और आप लोग भी आ जाओ, टेस्टी सा लंच या ब्रेकफास्ट जो हो वो ही समझ लो। हम लोगों ने तो आज सुबह खा रखा है, उसके बाद कुछ नहीं खा रखा है, तो ये लंच भी है और शाम का नाश्ता भी है। तो इसको मैं लगाती हूँ प्लेटों में। 2 प्लेट लेके आई हूँ मैं, चम्मच भी लेके आई हूँ, व्यवस्था पूरी करके आई हूँ। गिलास भी लाई हूँ, चाय छोटे आए हैं, कॉफ़ी बच गई थी दोबारा पी ली उन गिलासों में। गिलास भी लेके आई हूँ, प्लेट भी लेके आई हूँ, पानी की बोतल भी लेके आई हूँ, मैगी की पैकेट, कॉफ़ी, दूध, सब चीनी सब लेके आई हूँ। बस भूल गई भगोना लाना।
और थोड़ा बुरा भी लगा यार कि सब चीज़ें तो रखी, भगोना भूल गए। वो तो अच्छा हुआ यहाँ पर घर है आसपास में तो भगोना मिल गया, लेकिन अगर घर नहीं होते तो हमको खाली जाना पड़ता। सारा सामान बोक के लाए हैं, उसके बाद से खाली जाते तो मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता। तो अभी भगोना भी मिल गया है, मैगी भी बन गई है, कॉफ़ी भी पी ली है, तो इसको मैं लगाती हूँ प्लेट में। तो अभी मैंने मैगी भी परोस दी है, एक प्लेट में अपने लिए, एक प्लेट में वंशु के पापा के लिए। तो आज मेरा ये फर्स्ट एडवेंचर ब्लॉग है जिसमें मैंने बाहर जाके मैगी बनाई है, कॉफ़ी बनाई है। तो ये रही इनकी मैगी और ये रही मेरी मैगी, और चम्मच बैग में ही है, चम्मच निकालना मैं भूल गई थी। तो देखो जैसा हमारे घर में नहीं रहता वो सामान, वहाँ पे चूल्हा, वहाँ पे चीनी, वहाँ पे चाय पत्ती अलग अलग बिखरे हुए रहते, से हम पोजीशन बन गई। देखो कितना अच्छा लगने लग गया है। तो जहाँ पर हम रहते हैं वही चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है। तो जब हम आए थे उस समय यहाँ पर कुछ नहीं था, हमने यहाँ पे चूल्हा भी बनाया, आग भी जलाई, इसके बाद से सामान रखा, दरी बिछाई, तो अच्छा सा लगने लग गया है अब। और साथ में खूबसूरत से पहाड़ तो दिख ही रहे हैं। तो अब मैगी खाते हैं, मैं बैग से निकालती हूँ चम्मच, उसके बाद से गर्मा गर्म मैगी खाते हैं। तो अब हम लोग खा रहे हैं मैगी और मैं टेस्ट कर लेती हूँ। और मैगी को गरम गरम ही खाना चाहिए, ठंडी मैगी अच्छी नहीं लगती है। वाह, सच में मैगी अच्छी लग रही। और कुछ चीज़ों में ऐसा होता है ना, घर में खाने में उतना मज़ा नहीं आता जितना बाहर खाने में आता है। तो बहुत अच्छा लग रहा। वंशु के पापा की बारी है। कैसी हो रही है मैगी? बढ़िया। तुमने तो पीठ पलटा दी है, कहीं मेरे से दोबारा ना मांग ले करके। अरे लो लो। तो मैंने इनको ज़्यादा मैगी दी है ताकि इनको भूख लगी थी, इनकी भूख शांत हो जाए। अपने लिए भी रखिए, ठीक ठाक रखिए, दोनों में बराबर। अच्छी हो रही सच में? एक नंबर। तुम एक बात बताओ मेरे को, गैस की मैगी अच्छी होती है या जो मैंने ऐसे बना रखी है चूल्हे पे, ये अच्छी हो रखी है? चूल्हे का सबसे बेस्ट होता है ना? गैस का तो मेरे को पसंद नहीं आता है। चूल्हे का बेस्ट, चाहे रोटी हो, दाल हो, भात हो, मैगी हो, चाय हो, सब कुछ चूल्हे का बेस्ट है। मतलब आग वाले चूल्हे का। अभी वंशु के आपा ने भी गर्मा गर्म मैगी खाना स्टार्ट कर दिया है और मैं भी अपनी मैगी को निपटा लेती हूँ। तो अभी हम लोगों ने मैगी खा ली है और टपटपी लग गई, क्योंकि इतने खूबसूरत से पहाड़ों को देख के भूख और ज़्यादा बढ़ गई। तो 2 पैकेट मैगी लेके आए थे, हम दोनों ने खा ली है। और अब बारी है इस आग को बुझाने की। तो आग को कभी भी ऐसे खुला छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जंगल का एरिया है, आग भी लग सकती है। तो अभी मैंने चूल्हे की आग भी बुझा दी, और जैसे ही मैंने आग बुझाई देखो हवा भी तेज तेज की चलने लग गई। तो आज हमारा साथ मौसम ने भी बहुत अच्छा दिया, अच्छे से मैगी भी बन गई, कॉफ़ी भी बन गई। तो अगर इस टाइम पे, तो जब हम कॉफ़ी और मैगी बना रहे थे, अगर उस टाइम पे इतनी तेज़ हवा चलती ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो मौसम का साथ देना बहुत ज़रूरी होता है एडवेंचर करने के लिए। तो अब इस सारे सामान को समेटती हूँ, बैग में रखती हूँ। और देखो नीचे से पूरा कोहरा आ गया है, जो नीचे के गांव है कोहरे से भर गए हैं। लेकिन अभी जिस एरिया में हम खड़े हैं यहाँ पर अभी भी अच्छी सी धूप खिली हुई है, लेकिन लग रहा है कि थोड़ी देर बाद यहाँ भी कोहरा आ जाएगा। जो हवा चल रही है इसके साथ कोहरा ऊपर की साइड को आता है। तो अब हम लोग भी अपने घर जाने की तैयारी करते हैं। जो भी सामान है इसको जो भी सामान लेके आए हैं इसको पैक करके बैग में रखते हैं। तो अभी सामान की पैकिंग भी हो गई है और बैग मैंने वंशु के पापा को पकड़ा दिया है। तो बैग ज़्यादा भारी तो नहीं हो रहा तुम्हें? ना तो। और अभी ये पहनने लग गए हैं कैप, क्योंकि इनको ना सर में अभी लग रहा होगा ठंडा। सच में लग रहा है ठंडा। अब जाएंगे, ठंडा लगेगा यार। तो वंशु के पापा फिर से चले गए हैं सामान चेक करने के लिए। और सुबह ही मैंने गलती कर रखी है, जो मैं फ्राइदान घर पर भूल के आई हूँ, तो उसको देखते हुए फिर से यहाँ पर चेकिंग चल रही है। कुछ मिला? मैंने कुछ नहीं। तो चलो फिर अब फटाफट चलते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधे घर की तरफ को, और जिससे हमने भगोना ले रखा है सबसे पहले उनको भगोना देंगे। तो अब टाइम आ गया है इस खूबसूरत सी जगह को छोड़ने का। मन तो कर नहीं रहा है जाने का, क्योंकि इतने खूबसूरत से नज़ारे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो लोकेशन काफ़ी अच्छी है, और जिनके घर यहाँ पर है वो भी बहुत ज़्यादा खुशनसीब है। लेकिन हम लोग भी बहुत अच्छी लोकेशन पर रहते हैं, पहाड़ के ठीक सामने पे। तो अभी हमको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो अब रास्ता है पूरा गाड़ी वाला है, हम लोग बाइक से ही जाएंगे।
तो पहाड़ों के रास्ते कुछ ऐसे होते हैं। आज मैंने आपको अपने ब्लॉग के जरिए रास्ते भी दिखा दिए। तो अभी बाइक भी स्टार्ट हो जाएगी हमारी, और यहाँ से हमारा जो आगे का सफ़र है इसी गाड़ी से होने वाला है। तो एक राहत की बात है कि पैदल नहीं चलना पड़ेगा। आज थोड़ा हम पैदल भी चढ़ गए, वो भी खड़ी चढ़ाई पे, जहाँ पर रास्ता भी नहीं बना था। तो हम लोगों ने झाड़ियों को हटाते हुए वहाँ पर रास्ता बनाया। दिक्कत भी आई लेकिन अच्छा भी लगा। एडवेंचर रहा आज का पूरा दिन। चलें? लेट्स तो अभी हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां से वंशु के पापा ने डेग लिया था। तो सबसे पहले ना मैं डेग को धो देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर नल में पानी आ रखा है और यहाँ पर विम बार भी मिल गया है मुझे। तो कभी भी ना किसी को जूठे बर्तन नहीं देने चाहिए। और इनका तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इनके प्रसाद ही हम लोगों ने आज मैगी खाई और कॉफ़ी पी। तो अभी मैं डेग को साफ कर देती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ को, और अभी एक सुंदर सी लोकेशन को देख के मैं यहाँ पर रुक गई। और यहाँ पर ना ठंडा भी हो रहा है, क्योंकि इस साइड को जो धूप है वो छुप गई है। उस पहाड़ में तो धूप थी लेकिन इस पहाड़ में धूप नहीं आई है। और देखो यहाँ पर से कितना सुंदर सा व्यू आ रहा है। तो इस साइड को लोगों के घर भी हैं और नीचे आंटी लोग कर रहे हैं अभी काम। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को हमारे उत्तराखंड के सुंदर से पहाड़ देखने को मिले होंगे। और अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ढेर सारे कमेंट करना, और अपना प्यार ऐसी मेरी वीडियो में बनाए रखना। और आप लोगों को मैं अपने उत्तराखंड से जोड़ना चाहती हूँ, ऐसे सुंदर से पहाड़ दिखा के, पहाड़ी कल्चर दिखा के, पहाड़ी डिश दिखा के, हर जगह से मैं आप लोगों को उत्तराखंड से जोड़ना चाहती हूँ। तो इसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत सारा प्यार देना होगा, सपोर्ट करना होगा। प्लीज़ एक बार फिर से कहती हूँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ढेर सारा प्यार मेरी वीडियो पे ऐसे ही बनाए रखना। फिर मिलती हूँ आप लोगों को एक अच्छी सी लोकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।